खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। जल्द ही आपको बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। जी हां, केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है और कितनी कटौती की जा सकती है। खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के अधिकारी इस एक्साइज ड्यूटी में कमी की संभावना पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार यानी कि आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। फरवरी महीने में पेट्रोल 4.87 रुपये और डीजल का रेट 4.99 रुपये महंगा हो चुका है। दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल 91.17 और डीजल 81.47 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है और कई शहरों में पेट्रोल के रेट 100 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच चुके हैं। बता दें आपको ये कि पिछले 10 महीनों के दौरान कच्चे तेल के भाव में दुगनी बढ़त ने भारत में ईंधन के दाम में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल डीजल के खुदरा दाम पर आम जनता को करीब 60% तक टैक्स और ड्यूटीज चुकानी पड़ रही है। तो वहीं कोरोना महामारी के बाद बने हालात के चलते सरकार की आय का बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल पर मिलने वाले टैक्स और ड्यूटीज से आ रहा है। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है और इसकी वजह से विपक्ष की तरफ से सरकार की काफी आलोचना भी हो रही है और यह मांग की जा रही है कि केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स में कटौती करें। तो इसी दौरान सुनाते हैं कि इस दौरान महंगाई को लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना है। देखिए क्या है कि आप जानते हैं सब कि डीजल पेट्रोल जो हम कच्चा तेल आयात करते हैं 85% कच्चा तेल हम आयात करते हैं, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते और उसके बाद की प्रोसेसिंग का खर्चा आता है। तो पेट्रोल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अबाउट 27-28 रुपए एक प्रति लीटर है। 100 रुपए क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्साइज ड्यूटी लगाता है, सेस लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर वैट लगाता है और लोगों के माथे ये सारे कर होने की वजह से करों में बढ़ोतरी है। हम जो कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही, कीमतें कहाँ बढ़ रही? कर बढ़ रही इसलिए कीमतें बढ़ रही है। तो कर आप कम करिए, हमारी मांग है। कर कम करिए, लेकिन साथ ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि इन सारी चीज़ों को जीएसटी के अंदर ले आया जाए। तो कहाँ देखो ये एक बड़ी डिमांड है कि जीएसटी के अंदर लाएं। अब कई लोग कह रहे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री करी है, कई राज्यों का विरोध है, लेकिन आप जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठा के, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष निर्मला सीतारामन जी है, तो उनको एक बिग सिस्टर करके लीड लेना चाहिए और उनको स्टेट को समझाना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि हमने स्टिमुलस पैकेज दिया, आप कह रहे हैं हम किसान सम्मान पेंशन दे रहे हैं, एक हाथ से आप किसान के लिए 4 रुपए का सेस ले रहे हैं और वही सेस आप लोगों को लौटा रहे हैं। एक तरफ आप एक्साइज ड्यूटी के पैसे ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं हमने इतने रुपए का स्टिमुलस दिया है। तो ये धोखा है ना पूरा। आपको लगता है जीएसटी में आने के बाद चीजें नहीं, देखिए जीएसटी में आने के बाद कितनी कम कीमतें हो गई तो हम कागज पे हिसाब कर सकते हैं। अगर जीएसटी का रेट अगर 36% किया, 40% किया, 48% किया, तो उसमें से कुछ पैसा स्टेट को मिलेगा, कुछ पैसा सेंटर को मिलेगा। हम हिसाब कर सकते हैं कागज पे। जिस तरह से देश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम आसमान छू रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है और घरेलू बाजार में जिस तरह से लूट है ये पूरी तरह से नियोजित तरीके से सरकारी लूट है। जब दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम 140 लीटर प्रति बैरल थे, 140 के करीब, तब भारत में पेट्रोल 70 रुपये लीटर बिक रहा था। आज आधा हो गया है दाम और देश में कीमत बढ़ती जा रही है। पूरी तरह से नियोजित तरीके से सरकारी लूट है और कहीं ना कहीं लोगों को लूटने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। मंत्री कह रहे हैं कि सर्दी के कारण गैस के दाम बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वित्त मंत्री कह रही हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, सर्दी से और दुर्भाग्यपूर्ण से दाम नहीं बढ़ते। नियोजित तरीके से सरकार लूट कर रही है जिसके कारण ये दाम बढ़े हैं। हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार
जो करों में वृद्धि की है, जो एक्साइज लगाया है, जो सेस लगाया है बड़े पैमाने पे, उसमें कटौती करे और जनता को तो ले चलते हैं सीधे ग्राफिक्स की तरफ कि कब मिलेगी महंगाई से राहत। महंगाई से आम जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। सरकार से आम जनता पूछ रही सवाल, आखिर महंगाई से कब मिलेगी निजात? क्या आ गई है महंगाई की वैक्सीन? जल्द सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। 15 मार्च तक टैक्स घटाने की तैयारी में मोदी सरकार। पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए प्रति लीटर। एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए बढ़े। इतनी महंगाई में कैसे चलेगा घर का खर्च? तो वहीं आपको सुनाते हैं लोगों की महंगाई को लेकर प्रतिक्रियाएं। ऊपर वालों को होता नहीं, नीचे वालों को होता नहीं। इफेक्ट पड़ता है मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास चाहे रेट कम हो तो खुश रहती है, रेट ज़्यादा हो तो परेशान रहती है। जितने टॉप क्लास बिजनेसमैन हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 2000 रुपये कर दो। जितने नेता हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें फ्रीबीज मिलते हैं। जो नीचे वाले हैं वो या तो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं या फिर पैदल जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास हमेशा मरती है। एंड द हाइएस्ट टैक्स पेयर परसेंटेज इन इंडिया इज़ ओनली मिडिल क्लास विच इज़ रनिंग बोथ दीज पार्टीज। तो आइडली इट शुड बी अब जो ज़्यादा कमा रहा है उसका ज़्यादा टैक्स लो। एवरेज के हिसाब से आप ब्लॉक्स जो बनाते हो, यू मैप एवरीवन इन द सेम ब्लॉक, वेदर इज अर्निंग 2 करोड़ अ मंथ और 20 करोड़ अ मंथ और इज अर्निंग 2 लाख अ मंथ। आप उस हिसाब से सबको एक ब्रैकेट में डालते हो, विच इज़ नॉट फिजिबल एंड नॉट राइट। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पहले हमारी गैस, पेट्रोल, डीजल ये सब महंगा हो गया था। अब हमारी घर के चूल्हे पे इतना असर पड़ेगा। लॉकडाउन में वैसे ही हम इतना तंग हो गए थे, कारोबार सबके बंद हो गए थे। अब अगर हर महीने 200 रुपए बढ़ेंगे तो बताओ कैसे करेंगे हम, कैसे अपना खाना बनाएंगे, क्या करेंगे? घर से ही हमारा मतलब रोटी से ही गुजारा हो। महंगाई तो बढ़ती जा रही है और ये जो हमारे राशन पानी है, घर गृहस्थी है, सारे खर्चों पे बहुत असर पड़ेगा। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी उसमें हमारी महंगाई और घर के रोज़मर्रा के खर्चों पे बहुत असर पड़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम सिलेंडर महंगे हो गए हैं और अब पीएनजी और सीएनजी पर, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको? बस यही है कि महंगाई होती जाएगी तो फिर हमारे तो सारे ही खर्चे खराब होते जाएंगे क्योंकि महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी हमारे रोज़मर्रा के खर्चे हैं और भी हमारी घर गृहस्थी के जैसे भी खर्चे हैं तो सब पे महंगाई का बहुत बुरा असर पड़ेगा। घटनी चाहिए ना, महंगाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े वो रो रहे थे और सीएनजी वाले बड़े खुश थे। तो अब सीएनजी के दाम बढ़े तो इन्हें भी तो थोड़ा सा पता चलेगा। अब लेकिन धीरे धीरे रेट बढ़े थे एकदम, अब कैसा लगता है कि आगे क्या उम्मीद लगती है? देखिए, तो शुरुआत है। पेट्रोल वाले भी ये सोच रहे थे चलो 5 पैसे बढ़े, 10 पैसे बढ़े, फिर धीरे धीरे उन्हें पता चला, उनके दर्द उठा। और सीएनजी वाले बड़े खुश हो रहे थे, चलो यार सीएनजी है हमारी गाड़ी, चलो एंजॉय कर रहे हैं, इनका मरने दो। लेकिन आज शुरुआत हो गई है तो उम्मीद है ये पैसे और बढ़ेंगे और बहुत ऊपर तक जाएंगे। नियर अबाउट मैं सोचता हूँ कि 3-4 रुपए तो बढ़ेंगे। बाद एक महंगाई की मार जनता झेल रही है, कहीं ना कहीं असर आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है सरकार को क्योंकि लगातार महंगाई के चलते लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, सीधा असर हमारी जेबों पर पड़ने लगा है। अब क्या लगता है कि महंगाई की वैक्सीन आ गई है क्योंकि जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। जी हाँ, केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। कितनी कटौती की जा सकती है ये देखना होगा। और खबरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी इस एक्साइज ड्यूटी में कमी की संभावना पर लगातार चर्चा कर रहे हैं।
इस पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार महंगाई की मार है, जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, एलपीजी अब महंगे हो गए हैं, तो इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? ये करिश्मा देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में महंगाई की मार चल रही है, महाराष्ट्र की हर जनता वे कर रही है, हाय महंगाई कैसे जिंदगी जिएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा बोझ जो है महिलाओं के किचन पे पड़ रहा है। जिस तरह से महिलाएं लगातार जो है तमाम रोज जद्दोजहद की जिंदगी से रूबरू होना चाहती है, लेकिन जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के बाद अब गैस सिलेंडर में भी 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, उसको लेकर लगातार महंगाई की मार जो है आम जनता कहीं कहीं जूझ रही है। इसको लेकर हम आपको डायरेक्ट जो है आम जनता से रूबरू करवाएंगे और जानकारी देंगे कि किस तरह से आम जनता इस पूरे मामले को लेकर सफर कर रही है। हालांकि महंगाई, सर आप बताइए कि महंगाई को लेकर आपका क्या व्यक्तिगत विचार है? हालत बहुत खराब है महंगाई से, काम धंधा है नहीं, हालत एकदम डॉन है। हाँ, कुछ समझ में दिमाग ही काम कर रहा है, क्या करो क्या नहीं करो। इस महंगाई को आप किसके जिम्मेदार मानते हैं? किसको मानता, मैं तो सरकार को मानता, जिम्मेदार कौन है भाई? मोदी सरकार महंगाई की है। अभी उसे सरकार का मोदी का तो जमाना है भाई, ये महंगाई और आया नहीं। क्या लगता है जब से महंगाई आई है, पेट्रोल डीजल बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, क्या फर्क, क्या आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया? हम लोग का धंधा एकदम बंद हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, फर्क पड़ गया, धंधा बिल्कुल ही नहीं करते। करिश्मा, आप देख पा रही है कि महंगाई की वजह से धंधे में कितना असर हुआ है, इस बात का जानकारी खुद एक आम नागरिक दे रहा है। दूसरी तरफ आपको रूबरू कराएंगे। मौसी देखिए, ये साग सब्जी बेचने वाली मौसी है जो लगातार सुबह 7 बजे यहाँ अपना धंधा लगाती है, पूरे दिन जो है अपने व्यवसाय में लगी रहती है। लेकिन आज उनसे ही जानकारी लेंगे कि कितना इफेक्ट हुआ है। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतों के अलावा जो है गैस के दामों में बढ़ोतरी है। मौसी, किस तरह का बिजनेस व्यवसाय आपका चल रहा है? क्या बिजनेस चल रहा है? अभी बहुत धंधा चल रहा है, अभी धंधा नहीं है इधर, एकदम सस्ता मन से गिरा लो जी। महंगाई क्यों, महंगाई बढ़ती क्या जा रही है, किसको दोषी आप मानती? दोषी मानेगा? अभी जो नेता है वही दोषी है, दूसरा कौन है? सरकार। तो सत्यप्रकाश, इनके ये भी पूछे, जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर अभी भी बरकरार है और कहीं ना कहीं असर इनकी जिंदगी में पड़ा था, लेकिन अब जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, सब्जी भी लगातार महंगे होते जा रहे हैं, तो उन महिला से पूछिए कि इसका खासा असर कितनी आपकी जिंदगी में पड़ा है। ये लगाना मांगता है, तैरना मांगता है, झगड़ा भी करता है। करिश्मा, मौसी देखिए, लगातार जो कोरोना जी लगता है संपर्क टूट गया, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से आपने सुना, मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़े थे और वहां के मौजूदा स्थिति के हालात वहां से बता रहे थे कि इस तरीके से वहां की जनता आक्रोश में है और सरकार से एक ही मांग कर रही है, एक ही गुहार लगा रही है कि कुछ ना कहीं किसी चीज में राहत दे दीजिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के बाद एलपीजी, सीएनजी, इन पे तमाम चीजों पर लगातार दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं असर लोगों की जेबों पर पड़ने लगा है। बात करें महिलाओं की, घरेलू सामानों पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी कह रही है कि जिस तरीके से महंगी चीजें हो रही है और उनकी जेबों पर भी अच्छा खासा असर पड़ रहा है। एक तरफ तो कोरोना का कहर था और अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा खासा इसका असर देखने को मिला था, लेकिन अब जब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी और फिर से एक बार ऐसा कहर, वो भी एक महंगाई को लेकर, फिर उनके पर टूटना शुरू हो गया है। तो सरकार से एक ही गुहार कर रही है, कहीं ना कहीं उनको राहत दे दीजिए। जो महंगाई हो रही है, लगातार हर चीज में महंगी चीजें हो रही है, उससे निजात दिला दीजिए। तो आपको ये भी बता दें कि बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने की तैयारी कर रही है। तो वही आपको ये भी बता दें, वित्त मंत्रालय पर इस पर लगातार विचार किया जा रहा है। कितनी कटौती की जा सकती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। वित्त मंत्रालय के अधिकारी इस एक्साइज ड्यूटी में कमी की संभावना पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। और ये भी बता दें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार यानी कि आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया और फरवरी महीने में पेट्रोल 4.87 रुपये और डीजल का रेट 4.99 रुपये महंगा हो चुका है। तो बढ़ती महंगाई से जनता काफी आक्रोश में है, नाराजगी देखने को मिल रही है। तो लगातार हमने आपको लोगों की प्रतिक्रिया भी सुनाई थी कि किस तरह सरकार के खिलाफ आक्रोश में है
और एक ही गुहार लगा रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हमें निजात दिला दीजिए। महंगी चीज़ें हो रही है, इनसे कभी सब्जी महंगी होती है, तो कभी CNG PNG महंगे होते हैं, तो कभी पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं। तो एक तरफ विपक्ष अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी लगातार एक ही बात कह रही है कि जब जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल हर साल बढ़ते हैं, सर्दी में बढ़ते हैं, लेकिन अजीबोगरीब बयान से ये साबित नहीं हो जाता। लेकिन इसी तरफ से दूसरे बयान ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में यानी कि गर्मियों में राहत मिलेगी। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से आए दिन ऐसी चीजें महंगी हो रही है जो अच्छा खासा असर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, सब्जी महंगी हो रही है, CNG महंगे हो रहे हैं, फिर PNG, तो इसको लेकर लोगों में कितना आक्रोश है? देखिए बिल्कुल सारी जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान है और लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे और ज्यादा चीजों पर भी असर पड़ता नजर आ रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार सरकारें जो है वो कहीं ना कहीं नाकाबी साबित होती रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगाम लगनी चाहिए थी वो लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि LPG की बात करें तो LPG के दाम बढ़ चुके हैं, CNG की बात करें तो CNG के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल के दाम है तो वो भी लगातार बढ़ चुके हैं। हमारे साथ काफी महिलाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी की भी हैं और लगातार आज इन्होंने प्रदर्शन भी किया था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 819 रुपए LPG का दाम पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें अब घर चलाने की नजर आ रही है। क्योंकि खुद महिलाएं भी हैं तो सोचिए बच्चों की जरूरतें कैसे पूरी कर पाते होंगे। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है और सरकार क्या कर रही है। मैडम ये बताइए पहले तो रसोई गैस के दाम आज कितने हो चुके हैं? देखिए, कांग्रेस के टाइम पे जब 400 रुपए दाम था तो स्मृति ईरानी सड़कों पे सिलेंडर लेकर आई थी। आज वही दाम दुगना हो गया है और सिर्फ 6 साल के अंदर ये हाल कर दिया इस सरकार ने। क्या स्मृति ईरानी अभी प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजेंगी? 800 से ऊपर आप रसोई गैस का दाम कर देते हो, 100 से पार पेट्रोल डीजल हो जाता है। हम किस देश में जी रहे हैं? क्या गरीब जनता को यहाँ पर हम लोग मारने के लिए छोड़ रहे हैं? तो आज ये सवाल खड़ा होता है कि सरकार की नीयत और नीति कैसी है। सिर्फ दो अपने दोस्तों अडानी और अंबानी की जेब को भरने के लिए आप जनता की जेब पे डाका नहीं डाल सकते। ये दाम वापस लेने होंगे सरकार को, ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकारें अभी जितनी भी कोशिश करनी चाहिए थी वो कोशिश नजर नहीं आ रही है और जनता परेशान है, घर गृहस्थी चलाने मुश्किल हो रही है। क्योंकि कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं जॉब चली गई, नौकरियां चली गई, बिजनेस बिल्कुल चौपट हो चुके हैं और इसकी जो स्थिति आज की डेट में है वो कहीं ना कहीं संभालने की सरकार की जिम्मेवारी थी, मगर सरकार ने आज तक वो अभी तक जिम्मेवारी संभाली नहीं है। क्या लगता है आपको आने वाले समय के अंदर और ज्यादा महंगाई होगी या फिर इसी तरीके की चलता रहेगा? सरकार की नीयत में तो खोट है। सरकार को ये समझना चाहिए कि लॉकडाउन के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, लोगों की नौकरियां छीनी है, लोग डिग्री लेकर बैठे हैं, नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में महंगाई तो डायन है, बलमा का भी कुछ नहीं हो रहा। तो इस समय हमें राहत चाहिए, हमें इस समय महंगाई नहीं चाहिए, हमें अपने जेब पर बोझ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार राहत दे ताकि लोग अपनी रसोई चला सके, लोग अपना घर चला सके, बच्चों को 2 वक्त का निवाला खिला सके। ये सरकार तो चाहती है कि सिर्फ 2 लोगों के लिए इस देश में काम हो, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए काम ना हो। ये सभी गृहिणियां हैं, सभी से आप पूछ लीजिए सबके लिए कितना मुश्किल हो गया रसोई को चलाना। तो ये आम नागरिक के लिए आज जीना मुश्किल कर चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का खुद तो परिवार है नहीं, बीवी बच्चों का दर्द क्या होता है, कैसे घर चलता है, लालन पालन कैसे होता है, उनको नहीं पता है। तो प्रधानमंत्री को हम कहना चाहते हैं कि आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन यहाँ बैठी हर औरत को अंदाजा है कि बहुत मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे हालात में हम उम्मीद करते हैं कि आप ये दाम वापस करें और जब तक ये दाम वापस नहीं होंगे ये जंग जारी रहेगी। आप कांग्रेस पार्टी से भी हैं और कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे स्मृति ईरानी ने खूब काफी हल्ला मचाया था, यहाँ तक कि ये कहा था कि महंगाई कांग्रेस पार्टी के समय में बढ़ रही है। मगर आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार के अंदर भी लगभग पेट्रोल के दाम 100 रुपये हो चुके हैं, यानी कि सेंचुरी मार चुके हैं। क्या लगता है वो महंगाई जो उस समय थी या आज महंगाई है? प्रधानमंत्री ने कहा था सबका विकास सबका साथ। आज की स्थिति में प्रधानमंत्री के लिए महंगाई का मतलब ही विकास है। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ये कहकर कि राजस्व नहीं है हमारे पास, हमें राजस्व चाहिए। अरे आप रेवेन्यू से 2 लोगों के लिए कमाना चाहते हैं ताकि आपको इलेक्शन फंड किया जाए। क्या देश नहीं समझता कि ये बार बार दाम जो बढ़ रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि बंगाल असम का जो चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री को पैसा मिले अपने चुनाव प्रचार के लिए? क्या लोगों की लाशों पे खड़े होकर अपने प्रचार के लिए पैसा इकट्ठा करने का काम करेंगे? आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान परेशान, मजदूर परेशान, महिला परेशान, युवा परेशान। कोई वर्ग बता दीजिए जो खुश हो। और जब ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, फल सब्जी महंगी होती है। तो ये सारी तरह से मार पड़ने वाली है।
ये यहाँ रुकने नहीं वाला है। लोगों की तो स्थिति राजीवन बदतर से ये करने भी में लगे पूछे, हुए जिस हैं। तरीके से आप देश को प्रदर्शन बर्बाद कर रहे कर हैं देश सरकार के खिलाफ, क्या इसका अच्छा खासा जो दबाव देखने को मिल सकता है सरकार के ऊपर? देखिए, एक चीज बिल्कुल पूछने की कोशिश करेंगे हम इनसे भी, क्या जो आपने जो आज प्रदर्शन किया है, क्या वो प्रदर्शन से सरकार के ऊपर कितना फर्क पड़ने वाला है? सरकार पे असर पड़ेगा। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, सरकार से लड़ रही है सिर्फ जनता के मुद्दों के लिए। हर जगह धारा 144 लगा देते हैं। क्या पूरे देश में धारा 144 लगा देंगे? आगे तक बढ़ने नहीं देते, रोक देते हैं, धक्का मारते हैं, गिर देते हैं। कितना रोके, कितना टोके, कितना घेरे, हम फिर खड़े होंगे, लेकिन ये प्रदर्शन जारी रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री इसको वापस नहीं लेते। अच्छा, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के हाथ में लगातार मुद्दे मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से नाकाबी साबित हो रही है और लगातार जनता परेशान है। आप लोगों के हाथ में बिल्कुल मुद्दे लग चुके हैं। क्या इलेक्शन समय के अंदर या फिर आने वाले समय के अंदर जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी, क्या उन मुद्दों को आप बुलाने की कोशिश करेंगे या फिर जनता तक एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे? क्या वो जनता तक जो सरकार कर रही है वो सरकार कितनी काबिल है और कितना नुकसान हुआ है जनता को? देखिए, पहली बात, विपक्ष को मुद्दा मिल गया ये कहना गलत है। सिर्फ अमृता धवन की रसोई पे बोझ नहीं डला है, सिर्फ कांग्रेसियों की रसोई पे बोझ नहीं डला है। इस देश की हर महिला के रसोई पे बोझ डला है। हर व्यक्ति के जेब से डाका डालने का काम सरकार कर रही है। ये जनता का मुद्दा है, ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है। हम जनता के मुद्दे को लोगों तक, जो उनकी दर्द है, वो सरकार को पहुंचाना चाहते हैं कि सोती गूंगी बहरी सरकार जो है कुछ समझ सके और चेतना जागे उनके अंदर, संवेदनशीलता जागे। एक सवाल और बनता है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेवारी बनती है। जो पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़ रहे हैं उससे और एलपीजी पे दाम बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों टैक्स ले रही है। क्या वो उनमें से वो राहत देने की कोशिश नहीं कर सकती जनता को? बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी उतनी जवाबदेही बनती है जितनी देश के प्रधानमंत्री की बनती है। वैट तो सरकार लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट। जब राजस्थान में 2% वैट कम कर सकती है अशोक गहलोत की सरकार, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री राहत नहीं दे सकते हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री बारशालाएं खोलने में लगे हुए हैं, पाठशाला खोलने के बजाय। वो सोच रहे हैं कि हम पैसा इकट्ठा करें, पेट्रोल डीजल पे वैट बढ़ाकर पैसा इकट्ठा करें। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, सरकार की नीयत तो हो। ना दिल्ली के मुख्यमंत्री की नीयत है लोगों को राहत देने की, ना देश के प्रधानमंत्री। तो हम और जो लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनके पास एक बैनर है, बैनर के अंदर पूरा चीज लिखा हुआ। मार्च के अंदर 819 रुपए हुए, फरवरी के अंदर 700 कुछ रुपए हुए, जनवरी से, मतलब पूरा एक जो चार्ट बनाया हुआ इन्होंने, और चार्ट के अंदर यही कोशिश की गई है कि जनता तक मैसेज जाए कि राजीव, जनता बहुत किस बहुत तरीके से शुक्रिया परेशान है। तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस मुद्दे पर हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता कैप्टन आई सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। हेलो आई सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो आई सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज आपको आ रही है क्या? जी सर। हाँ, तो सर, आपसे यही सवाल है, जिस तरीके से अभी एक खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार अब पेट्रोल और डीजल जो लगातार इसकी कीमतें में बढ़ोतरी हो रही थी, अब इसको राहत दी जाएगी, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये दावे सच है? नहीं करिश्मा जी, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की पॉलिसी कोई गलत नहीं है। और ये जो पेट्रोल डीजल की जो रेट है, ये केंद्र सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये पेट्रोलियम कंपनी है, उनके अधीन है। ये अपना समय देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए रेट को जो है ना बढ़ाते हैं, घटाते हैं। और मैं इन दिल्ली सरकार हो चाहे अन्य प्रांतों में कांग्रेस की सरकार हो, जिस तरह से ये रो रहे हैं पेट्रोल पे कि पेट्रोल महंगी हो गई, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपका टैक्स है आप थोड़ा उसमें से कम कर दे, तो वो करना नहीं चाहेंगे। ये भी तो 18-20% टैक्स ले रहे हैं, आप अपना 10% कम कर दो, जनता को राहत मिल जाएगी। या सिर्फ आपको विधवा विलाप करना आता है, खाली केंद्र की सरकार को कोसना आता है? आप खुद भी तो देखो कि आप भी तो उसमें टैक्स ले रहे हैं। आप अपना टैक्स कम कर दोगे, जनता को वैसे ही राहत मिल जाएगी। अगर आप करोगे तो हो सकता है कि केंद्र सरकार सोचेगी वो भी अपना कुछ टैक्स कम कर देगी। मगर आप एक कदम आगे तो चलो कि खाली बस केंद्र सरकार को ब्लेम करना जानते हो, तो ये गलत बात है। इन लोगों की सिर्फ राजनीति करना रह गया है कि हर बात में केंद्र सरकार को घेरना है, केंद्र सरकार को ब्लेम करना है। तो ये इन लोगों की सोच बन चुकी है। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल जी से
मांग करूंगा कि आप जो टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल पर डीजल पे, आप इसमें कम करें। आप क्यों नहीं कम कर रहे? कैप्टन जी लगातार महंगाई को लेकर आम जनता परेशान हो चुकी है, अब धीरे धीरे सड़कों पर उतरना शुरू हो चुकी है। विपक्ष पार्टी भी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है और महंगाई को लेकर एक ही आवाज कर रही है कि कहीं ना कहीं आम जनता को थोड़ी राहत दी जाए। अगर बात करें जिस तरीके से पहले तो कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रही थी जनता, लेकिन अब महंगाई की वैक्सीन का इंतजार कर रही है। नहीं करिश्मा जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि 1 साल तक कोरोना काल में पूरे देश में लॉकडाउन रहा है जी। और देश में आपने सरकार की आर्थिक स्थिति आप देखी कि बिल्कुल आर्थिक जो सोर्स थे सरकार के सब बंद हो चुके थे, फिर भी सरकार ने कहीं से कहीं कोई कमी नहीं आने दी है। 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रतिदिन खाना पहुंचाया है, मुफ्त उनको अनाज पहुंचाया है, मुफ्त उनको दवाइयां पहुंचाई है, हर साधन उनको दिया है। जबकि सरकार की 1 साल तक कोई भी जो है ना जो सोर्स जो इनकम सोर्स होते सब बंद हो चुके थे, फिर भी सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागी है। तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही है देश के लिए, मगर ये अन्य सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से 1 साल जो है ना ये सरकार जो है ना हर तरह से देश को लेके चली है, तो ये चीजों को नहीं भूलना चाहिए। खाली चुनावी स्टैंड नहीं कि हर चीज में ये लोग चुनाव स्टैंड लेके और सरकार को घेरने खड़े हो जाते हैं, सरकार को कोसने लगते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन आई सिंह जी तमाम जानकारी देने के लिए और अहम चर्चा के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।